साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 10 के हिंदी में डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी का जीवन परिचय देखेंगे, जिन्होंने लिखा है अजंता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए इनका जीवन सार देखते हैं। भगवत शरण उपाध्याय जी का जन्म हुआ था सन 1910 ईस्वी में। कब हुआ था? सन 1910 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान है उजियारीपुर। कौन सा? उजियारीपुर। ये पड़ता है बलिया जिले में। और कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। तो इनका जन्म स्थान है बलिया जिले के उजियारीपुर में हुआ था। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के। इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु अगस्त सन 1982 ईस्वी को हुई। भगवत शरण उपाध्याय की मृत्यु कब हुई थी? अगस्त सन 1982 ईस्वी को हुई। भाषा इनकी बात करें तो परिष्कृत खड़ी बोली है। इनकी भाषा क्या है? खड़ी बोली है। और अन्य में देखें तो अनेक बार विदेश में इन्होंने भ्रमण किया है और 100 से अधिक इन्होंने पुस्तकों की रचना की है। तो चलिए भगवत शरण उपाध्याय जी का जीवन परिचय देखते हैं। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी का जन्म उत्तर प्रदेश के, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के उजियारीपुर नामक ग्राम में हुआ था। तो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के उजियारीपुर नामक ग्राम में सन 1910 ईस्वी को हुआ था। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो इनकी अपने गांव बलिया में ही पूर्ण हुई तथा जो उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए ये कहाँ चले गए? बनारस चले गए। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो थी इनके जन्म स्थान जहाँ बलिया जिले में हुई थी, और जो उच्च शिक्षा के लिए कहाँ चले गए थे? बनारस चले गए। बनारस में ही इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्राचीन इतिहास में इन्होंने एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। और उपाध्याय जी संस्कृत साहित्य, कौन से? संस्कृत साहित्य पुरातत्व के अध्येता थे। तो भगवत शरण उपाध्याय जी संस्कृत साहित्य और पुरातत्व के अध्येता थे तथा हिंदी साहित्य के उन्नायक भी रहे हैं। भगवत शरण उपाध्याय जी हिंदी साहित्य के उन्नायक भी रहे हैं। ये प्रयाग एवं लखनऊ संग्रहालयों में, कहाँ के संग्रहालयों में? प्रयाग एवं लखनऊ के संग्रहालयों में पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष भी रहे हैं। और इन्होंने पिलानी जगह का नाम है, इन्होंने पिलानी स्थित बिड़ला महाविद्यालय, कौन से महाविद्यालय? बिड़ला महाविद्यालय में प्राध्यापक के पद पर भी इन्होंने कार्य किया है। इसके पश्चात ये विक्रम विश्वविद्यालय से, कहाँ से? विक्रम विश्वविद्यालय से अवकाश ग्रहण करने के पश्चात ये देहरादून चले गए और वहाँ पर इन्होंने स्थायी रूप से अपना निवास स्थान बनाया। तो डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी विक्रम विश्वविद्यालय से अवकाश ग्रहण करने के पश्चात कहाँ चले गए? देहरादून चले गए। और देहरादून में इन्होंने स्थायी रूप से निवास करते हुए साहित्य सेवा में जुट गए। सन 1982 ईस्वी को, अगस्त सन 1982 ईस्वी को इनका स्वर्गवास हो गया। तो डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी का जन्म कब हुआ था? सन 1910 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के उजियारीपुर नामक ग्राम में हुआ था। और इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो थी वो बलिया जिले में ही पूर्ण हुई थी। इनकी जो उच्च शिक्षा जो थी वो बनारस में पूर्ण हुई। बनारस में ही इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी सन 1982 ईस्वी को। चलिए डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी की रचनाएं देखते हैं। इनकी प्रमुख कृतियां कुछ इस प्रकार हैं। उपाध्याय जी ने हिंदी में तो विपुल साहित्य की रचना की ही, किंतु अंग्रेजी में भी इनकी कुछ प्रसिद्ध कृतियां हैं। इनकी उल्लेखनीय कृतियां कुछ इस प्रकार हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है इनका पुरातत्व में इन्होंने क्या लिखा है? मंदिर और भवन, भारतीय मूर्तिकला की कहानी, भारतीय चित्रकला की कहानी और कालिदास का भारत, ये इन्होंने लिखा है पुरातत्व में। सेकेंड पॉइंट में हम लोग इनका इतिहास देखते हैं। इतिहास में इन्होंने लिखा है खून के छींटे। क्या लिखा इन्होंने? खून के छींटे। इतिहास साक्षी है। इतिहास के पन्नों पर, क्या लिखा इन्होंने? इतिहास के पन्नों पर प्राचीन भारत का इतिहास, साम्राज्यों के उत्थान पतन आदि, ये इनका था इतिहास। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में हम लोग इनकी आलोचना देखते हैं। आलोचना में इन्होंने लिखा है विश्व साहित्य की रूपरेखा। क्या लिखा है? विश्व साहित्य की रूपरेखा, साहित्य और कला, कालिदास, ये इनकी आलोचनाएं हैं डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी की। यात्रा वृत्तांत में देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। यात्रा वृत्तांत में इन्होंने लिखा है कलकत्ता से पीकिंग। क्या लिखा है इन्होंने? कलकत्ता से पीकिंग। सागर की लहरों पर मैंने देखा लाल चीन, ये इनका यात्रा वृत्तांत है। और इन्होंने संस्मरण भी लिखा है। संस्मरण और रेखा चित्र में इन्होंने लिखा है मैंने देखा ठूठा आम। क्या लिखा इन्होंने? ठूठा आम। संस्मरण और रेखा चित्र में है इनका मैंने देखा ठूठा आम।
इनमें स्मृति के साथ साथ संवेदना के रंगों से भरे संजीव शब्द चित्र उभारे गए हैं। किसमें? मैंने देखा और ठूठा आम में। 6 पॉइंट जो इनका है वो है अंग्रेजी ग्रंथ जो इन्होंने अंग्रेजी साहित्य में लिखा है। इन्होंने लिखा है इंडिया इन कालिदास, इंडिया इन कालिदास। अगला इन्होंने लिखा है वीमेन इन ऋग्वेद तथा एशियंट इंडिया। क्या लिखा है? एशियंट इंडिया। तो ये इनकी अंग्रेजी साहित्य हैं। चलिए भगवत शरण उपाध्याय जी की भाषा शैली देखते हैं। डॉक्टर उपाध्याय जी ने परिष्कृत खड़ी बोली का प्रयोग किया है, यानी कि इनकी भाषा जो थी वो खड़ी बोली थी। इनकी रचनाओं में विवेचनात्मक, भावात्मक और वर्णात्मक शैलियों के दर्शन होते हैं। यानी कि भगवत शरण उपाध्याय जी की जो शैली थी वो कैसी थी? विवेचनात्मक थी, भावात्मक थी और वर्णात्मक शैली थी। तो आप लोगों को भगवत शरण उपाध्याय जी का जीवन परिचय क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।